क्या हुआ जब नासा की सॉफ्टवेयर में डाली गई श्री राम की कुंडली। नासा भी दंग रह गया जब उसने अपने सॉफ्टवेयर में भगवान श्री राम की कुंडली डाली। दोस्तों, हाल ही में नासा ने भगवान राम की कुंडली को अपने एक सॉफ्टवेयर में डाला तो सारे पश्चिमी देशों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल हमेशा से ही पश्चिमी देश अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में भगवान राम के जन्म को झुठलाते रहे हैं, लेकिन हाल ही में जब नासा ने भगवान राम की कुंडली को अपने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो उसने ग्रहों का कुछ ऐसा संयोग बताया कि राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस सॉफ्टवेयर ने बताया कि राम जी का जन्म ईसा से भी 7000 वर्ष पहले हुआ था, यानी कि जब पश्चिमी सभ्यताओं का जन्म भी नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ तकनीकी और कई कलाओं का विकास तक हो चुका था। अभी तक सारे पश्चिमी देश इस षड्यंत्र में ही लगे रहे हैं कि कैसे भी करके ये साबित कर दिया जाए कि भारत के सारे धर्म ग्रंथ, सारा इतिहास झूठ है, ताकि सारी दुनिया ये मान ले कि पूरे विश्व को पश्चिमी देशों ने ही सारे विज्ञान और तकनीकी सभ्यता आदि के बारे में सिखाया है, जबकि ये झूठ है। पश्चिम ने तो बस हमारे ज्ञान को चुराकर अपने नाम से छाप दिया है। जब पश्चिम में लोगों की बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ था तब हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने विज्ञान और गणित के बड़े बड़े सिद्धांतों को रच दिया था। भारत में आज से हजारों साल पहले ही सभ्यताएं अपने विकसित रूप में थी और अब तो ये खुद उनके ही संस्थान नासा ने भी मान लिया है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही नासा ने इंटरनेट पर मनुष्य के हाथों से बने पुल की तस्वीर इंटरनेट पर रिलीज की थी। नासा ने माना है कि रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच आज भी इस डूबे हुए पुल के अवशेष मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण में इस पुल का उल्लेख राम सेतु के रूप में किया गया है। राम सेतु पुल आज के समय में भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद नल और नील ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उक्त स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया गया। उस स्थान को धनुषकोडी कहा जाता है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के समान था। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिसे विज्ञान की भाषा में पियूमाइस स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता है। रामेश्वरम में आई सुनामी के दौरान समुद्र किनारे इस पत्थर को देखा गया था। आज भी भारत के कई साधु संतों के पास इस तरह के पत्थर मौजूद हैं। इन सब के साथ ही श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में लंका को समुद्र के पार द्वीप के मध्य में स्थित बताया गया है, अर्थात आज की श्रीलंका के मध्य में रावण की लंका स्थित थी। श्रीलंका के संस्कृत एवं पाली साहित्य का प्राचीन काल से ही भारत से घनिष्ठ संबंध था। भारतीय महाकाव्यों की परंपरा पर आधारित जानकी हरण के रचनाकार कुमार दास के संबंध में कहा जाता है कि वे महाकवि कालिदास के अनन्य मित्र थे। इससे पहले 700 ईसा पूर्व में श्रीलंका में मलयराज की कथा सिंहली भाषा में जन जन में प्रचलित थी। ये कथा प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई है। श्रीलंका में एक स्थान है महियांगना मध्य। कहा जाता है कि ये रावण का हवाई अड्डा था। सीता जी का हरण करने के बाद रावण ने अपना पुष्पक विमान यहीं पर उतारा था। श्रीलंका इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के अनुसार रावण के 4 हवाई अड्डे थे, उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपोलाकंदा और वारियापोला। कमेटी के अनुसार सीता की तलाश में जब हनुमान लंका पहुंचे तो लंका दहन में रावण का उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। इसी कमेटी के अनुसार सीता एलिया श्रीलंका में स्थित वो स्थान है जहां रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। माता सीता को सीता एलिया में एक वाटिका में रखा गया था जिसे अशोक वाटिका कहते हैं।
वेरांगटोक से सीता माता को जहां ले जाया गया था, उस स्थान का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतो कोटुवा नाम से जाना जाता है। ये स्थान भी महियांगना के पास है। एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर एक मंदिर भी है। ये मंदिर सीता अम्मन कोविले नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे लंबे वृक्ष विद्यमान हैं। अशोक वृक्षों की अधिकता होने के कारण ही इसे अशोक वाटिका कहा जाता है। इस स्थान की शिलाओं पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आंकी गई है। यहाँ सीता माता के मंदिर में राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी की जो मूर्तियां रखी हैं, उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वे भी 5000 वर्ष पुरानी है। आज जिस स्थान पर ये मंदिर है, वहाँ कभी विशालकाय वृक्ष हुआ करता था, जिसके नीचे माता सीता बैठी रहती थी। जब श्री राम की कुंडली नासा के सॉफ्टवेयर में डाली गई 7114 ईसा पूर्व की निकली, नासा खुद भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह भारतीय पंचांग के हिसाब से यह पूरी तरह मिलती है और भारतीय पंचांग हजारों सालों पहले बना था, जबकि नासा 1950 में बना है, पर वे इस सच को मानना नहीं चाहते। विज्ञान ने साबित किया भगवान राम का अस्तित्व। भगवान राम के अस्तित्व को लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन कभी कोई ठोस प्रमाण नहीं पेश किया जा सका। अब वैज्ञानिकों ने उनके अस्तित्व पर मोहर लगाई है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदाज आईसर्व को त्रेता युग के भगवान राम के जन्म की सटीक तिथि बारे में पता लगाने में सफलता मिली है। संस्थान ने इसे वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित करने का भी दावा किया है। संस्थान की निदेशक सरोज बाला ने इनके साथ विशेष बातचीत में बताया कि हमने अपने सहयोगियों और प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रभु राम की जन्म तिथि की सटीक जानकारी प्राप्त की है। इससे भगवान राम का अस्तित्व भी प्रमाणित होता है। उन्होंने बताया कि प्रभु राम का जन्म 10 जनवरी 5014 ईसा पूर्व 7122 साल पहले हुआ था। उस दिन चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष की नवमी थी। जन्म का वक्त दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच था। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि भविष्य में वे ऐसी अन्य ऐतिहासिक घटनाओं की सत्यता और अस्तित्व के बारे में पता लगाएंगी। प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर का प्रयोग नासा और नेहरू प्लानिटेरियम द्वारा विभिन्न ग्रहों की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। आईसर्व के वैज्ञानिकों ने बताया कि वे न केवल भगवान राम बल्कि अन्य पौराणिक पात्रों की जन्म तिथि और अस्तित्व का सत्यापन करने का प्रयास कर रहे हैं। वह प्रभु राम के जीवन में हुई घटनाओं जैसे वनवास, रावण वध का भी सत्यापन करने जा रहे हैं।